नमस्कार दोस्तों। भोजपुरी का एक बड़ा ही प्रसिद्ध शब्द है थेथर। आपने भी सुना ही होगा। गांव में थेथर उसको बोलते हैं जो अपने एक गलती को छुपाने के लिए 100 गलती करता है, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलता है। फिर भी सामने वाला अगर उससे बता रहा हो कि वो जो कर रहा है गलत है, वो जो बोल रहा है वो झूठ है, उसे सत्य साबित करने के लिए वह 100 बार और झूठ और गलत करेगा, लेकिन वह अपने बात पर अडिग रहेगा। उसे गांव में थेथर बोला जाता है। पूर्वांचल में यह भाषा काफी प्रसिद्ध है, लेकिन देश में बीजेपी नेताओं की हाल आजकल ठीक वैसा ही है। एक बात अपने जुबान से निकाल दे, फिर उसे सही साबित करने के लिए 1000 बार अगर उस शब्द को दोहराना पड़े तो वो दोहराएंगे। 1000 अगर एक गलती को छुपाने के लिए शब्द बोलना पड़े, लाइन बोलना पड़े तो वो बोलेंगे, लेकिन वो जो बोल दिए वो सही हो गया, उसने जो लिख दिया वो लाइन बन गई। ये हाल बीजेपी नेताओं की है। लेकिन जब बात बिहार की होती है तो बिहार में एक मुहावरा बड़ा ही प्रसिद्ध है। मुहावरा जानते हैं क्या? उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं हम लोग। बिहार में एक कहावत है, मुहावरा है, और इसका अर्थ होता है कि उड़ते हुए चिड़िया को हल्दी लगाना, इसका मतलब भेद खोल लेते हैं। अब बीजेपी के नेता जब ये दावे कर रहे हैं कि बिहार के दरभंगा में एम्स का निर्माण उन्होंने करा दिया है, खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, तो जब बात बिहार से जुड़ गया है तो बिहार के अब जो सत्तारूढ़ दल के नेता हैं, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हो या फिर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह, वो कह रहे हैं कि अरे ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झूठ बोल दिए, ये तो देश की जनता को झूठा बातें बता दी। बिहार के दरभंगा में भला एम्स निर्माण कहाँ हुआ है? उन्हीं की केंद्र सरकार ने, उन्हीं के केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने स्वीकृति दी ही नहीं। अब तेजस्वी यादव भले चाहे हकीकत से कितना भी सामना करा रहे हो, लेकिन बिहार बीजेपी से लेकर दिल्ली तक में बैठे बीजेपी के नेताओं को तो अब जो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है उसको सच साबित कर देना है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के कुछ नेता जाएं दरभंगा, कोई बिल्डिंग चुने और उस पर पोस्टर लगवा दे कि ये एम्स का बिल्डिंग हो गया। अब भाई प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो हो सकता है कि दरभंगा में जो पोस्टर लगा हुआ है वो एम्स का ही हो। अब जरा देखिए, एम्स की बात हो रही है। तेजस्वी यादव ने जून महीने में एक पत्र लिखा था, 26 जून को देश के स्वास्थ्य मंत्री को, मनसुख मांडविया नाम है देश के स्वास्थ्य मंत्री का, उनको पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि हुजूर हमने तो जमीन दे दी है, हुजूर हमने तो 300 करोड़ रुपए लौट कर दिए मिट्टी भराई के लिए, अब थोड़ा सा रहम दिखाइए, दरभंगा वालों के लिए एक एम्स का तोहफा दे दीजिए। अब उस लेटर के बाद कोई जवाब नहीं आया है। उस लेटर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वीडियो आया है जिसमें प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बिहार के दरभंगा में हमने एम्स खुलवा दिया। अब देखिए, थेथर की बात कर रहे हैं। अब इससे पहले चलते हैं, आपको ले चलते हैं। बिहार में जब महागठबंधन की सरकार बन गई तो अमित शाह लगातार बिहार में कैंप करने लगे। सबसे पहले अमित शाह सीमांचल के इलाकों में पहुंच गए और पूर्णिया में विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सीमांचल के 7 जिलों से लगभग 20-25 हजार की संख्या में लोग जो हैं वो अमित शाह को सुनने के लिए पहुंच गए। जब लोग पहुंचे थे, बीजेपी नेताओं ने लोगों की बड़ी भीड़ जुटा दी थी, तो अमित शाह संबोधित करते हुए ये कह देते हैं कि बताइए कि नरेंद्र मोदी जी ने पूर्णिया में एयरपोर्ट का निर्माण करवाया कि नहीं करवाया। अब हकीकत यह है कि वहां तो एयरपोर्ट के निर्माण के लिए एक ईंट भी नहीं जोड़े गए हैं, तो अब लोग कैसे कहें? सामने बैठे लोग चुप रह गए, मौन, एकदम मौन। अब उसके बाद अमित शाह जब पहुंच गए लखीसराय में तो उन्होंने कहा कि बताइए हर घर जल का नल मोदी जी ने पहुंचवाया कि नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया कि नहीं। अब हकीकत यह है कि बिहार में नीतीश कुमार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है 7 निश्चय योजना, उसमें है हर घर नल का जल। उसी के तहत नीतीश कुमार ने हर घर नल का जल पहुंचवा दिया। अब लोग कंफ्यूज थे कि देश के गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने पहुंचवाया या नहीं, आखिर पहुंचवाया किसने दिया, नीतीश कुमार ने या फिर नरेंद्र मोदी ने? अब हकीकत समझ लीजिए, वो पहुंचवाया है नीतीश कुमार ने, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 7 निश्चय योजना के तहत गांव के गलियों में सड़कों का निर्माण हुआ है, घर घर तक बिजली पहुंची है और हर घर तक नल का जल पहुंचा है।
अब उसके बाद जब बात कीजिएगा नरेंद्र मोदी जी का जो प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने अब बड़ी बात कह दी है दरभंगा एम्स को लेकर। अब दरभंगा के लोग जो टेंशन में थे कि भैया राज्य सरकार ने नहीं पहल की, केंद्र सरकार तो चाहती ही थी, अब वो लोग खुद कंफ्यूज हैं कि बताइए, जब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि दरभंगा में हमने एम्स का निर्माण करवा दिया है, तो ये एम्स गया कहां आखिरकार? दरभंगा के लोग बहुत व्याकुल होकर खोज रहे हैं। अब बीजेपी के लोग से जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो एक बहुत पुरानी एक लेटर सामने लाते हैं। देखिए आपके सामने वो लेटर हम दिखा भी रहे हैं, यही है वो लेटर। इस लेटर को गौर से देख लीजिए। ये जो है स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने पत्र लिखा है बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के सचिव को। और इस पत्र में क्या लिखा गया है? इस पत्र में यही लिखा गया है, कई अलग अलग बिंदु दर्शाए गए हैं और साफ तौर पर इस बात का जिक्र कर दिया गया है कि बिहार के दरभंगा में जो जगह आप बता रहे हैं वहां एम्स का निर्माण नहीं हो सकता है। यह साफ तौर पर लिखा गया है। अब जब मनसुख मांडविया साहब का लेटर जो है 26 मई 2023 का है और इस लेटर में साफ साफ उन्होंने नियति साफ कर दी है, तो अब नियत साफ करने के बाद अब ये प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो है वो 2023 के ही अगस्त महीने में 12 अगस्त को बोल देते हैं कि हमने दरभंगा में एम्स का निर्माण करवा दिया है। अब ये बताइए कि जो बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं सही है, उन्हें थेथर आप बोलेंगे या नहीं? मेरा किसी से व्यक्तिगत कोई बात नहीं है, ये इस वजह से क्योंकि ये बात बिहार और बिहारियों के लिए है। ये बात बिहार के एक प्रमुख हिस्से दरभंगा के लोगों के लिए है। ना सिर्फ दरभंगा के लोगों का इलाज उस दरभंगा के एम्स में होता, पूरे उत्तर बिहार के लोगों की, पूरे बिहार उत्तर बिहार के लोगों की भीड़ वहां देखने को मिलती। जब वो चालू हो जाता, जब वहां पर निर्माण हो जाता तो लोग जाते, वहां इलाज के लिए सुविधाएं मिलती। उत्तर बिहार का एक प्रमुख अस्पताल है एसकेएमसीएच और डीएमसीएच। श्री कृष्ण नारायण सिंह जो है वो मेमोरियल हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर और दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दरभंगा। अब ये एम्स का निर्माण भला मोदी जी कब करवाएंगे, देखने वाली बात होगी। अब तस्वीर भी कहीं कुछ लोग ला दें। आपकी क्या प्रतिक्रिया है छोड़ जाइए कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आप टुडे हिंदुस्तान के साथ बने रहें। धन्यवाद।